हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक लेक्चर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे बीएचयू के और कुछ हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट कि किस किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग आगे चलेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हम लोग कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। एक और चीज बता दूं वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आपको कुछ डाउट है या मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं ट्विटर के थ्रू। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पी प्रगति 020 इस चीज पे, मतलब यहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आप लोग बीएचयू वर्ल्ड के पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका ट्विटर हैंडल है @worldbhu, @worldbhu। वहां पे भी आप लोग करेंगे और मुझे भी टैग करेंगे तो आप लोगों की क्वारी मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं आप लोगों की क्वारी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हाँ, तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो देखिए, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, एक ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग एक कोई पॉइंट है z, ठीक है, और अगर आप लोग उसको कुछ एंगल से रोटेट कर देते हैं, मतलब मान लीजिए थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है, z2 पे पहुंच जाता है वो पॉइंट। मतलब z1 जो है हम लोगों का पॉइंट वो z2 पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज होता है इसमें। मतलब अगर हम यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों से, पहले इस चीज की ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द आर्गन प्लेन फॉर्म्ड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z, iz और z प्लस iz। मतलब तीन हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, z, iz और z प्लस iz। एक पॉइंट है हम लोगों का z, दूसरा iz और तीसरा है z प्लस iz। मतलब तीन पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं और क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा इसका एरिया बताना है हम लोगों को। ठीक है, इसका क्या बताना है हम लोगों को, एरिया बताना है। अब हम लोगों ने एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, उसके लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हाइट हम लोग कैसे पता करते हैं, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब हम लोगों की हाइट पता होनी चाहिए, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग हाइट पता करते हैं ना, कोई मतलब वो परपेंडिकुलर पे होना चाहिए, उसका वो जो होना चाहिए हाइट वो परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनाना चाहिए हम लोगों का हाइट। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक, और दूसरी चीज अब सुनिए, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए अब हम लोग एक टॉपिक देखते हैं रोटेशन का। ठीक है ना, रोटेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने z लिया और अगर कोई पॉइंट लिया z, ठीक है, यहाँ पे कोई ये ओरिजिन है हम लोगों का और ये z कोई पॉइंट है। अब इसको अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर दें, हम लोग, हाँ, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो दूसरा पॉइंट बन जाता है z2। ठीक है, ये z1 जो है हमारा z2 में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं ना। एक z दे रखा है, एक iz दे रखा है और एक z प्लस iz दे रखा है। और आप लोग क्या देख रहे हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोगों के, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो z से ही मिलके बने हुए हैं, z से ही बने हुए हैं। मतलब एक z में i मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया और एक z में iz प्लस कर दिया तो तीसरा पॉइंट बन गया। इस तरीके से ही हम लोगों के सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये रोटेशन वाली चीज आनी चाहिए। उस समय हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, एक रोटेशन वाली ये चीज आनी चाहिए कि अगर हम लोग z में कुछ थीटा एंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ प्लस कर रहे हैं तो हमारा दूसरा पॉइंट बन जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, अगर कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हम लोगों का रोटेशन हो जाता है। ठीक है, और कुछ चीज प्लस करते हैं हम लोग तो हम लोगों का पॉइंट आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, रोटेट करना का मतलब कुछ चीज मल्टीप्लाई करना मतलब वो एंगल रोटेट कर जाता है उतना, और कोई चीज प्लस करना मतलब वो पॉइंट उतना आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज कहलाता है हम लोगों का रोटेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि कोई चीज आगे बढ़ जाना, ठीक है ना, लीनियरली आगे बढ़ जाना कोई चीज अगर प्लस होता है तो। ठीक, तो इसमें अगर हम लोगों को कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ एंगल वो आगे बढ़ गया है। कुछ एंगल जो z है हम लोगों का
वो आगे बढ़ गया है। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। z जो है हम लोगों का कुछ एंगल आगे बढ़ गया है। ठीक, तो अब देखिए, एक पॉइंट था हम लोगों का z और दूसरा पॉइंट था हम लोगों का, एक पॉइंट था हम लोगों का z और दूसरा पॉइंट क्या था iz। ठीक है, मतलब ये और ये एंगल कुछ रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये कुछ एंगल रोटेट हो रहा है हम लोगों का। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, z प्लस आई जेड ही है। ठीक, और ये z से आई जेड हमारा कुछ एंगल रोटेट हो रहा है, कुछ एंगल रोटेट हो रहा है, तभी तो हम लोगों का आई जेड आ गया ये। ठीक है, और ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब आई जेड में कुछ प्लस हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, ये लीनियरली आगे नीचे बढ़ रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है हम लोगों का। ठीक, अब आई क्या होता है हम लोगों का, आई को अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग आई को पोलर कोऑर्डिनेट्स में। देखिए, सबसे पहले हम लोग आई देखते हैं कहाँ पे आता है हम लोगों का। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई लिख सकते हैं, मतलब x में 0 और y में 1 चलना है, मतलब ये हो गया हम लोगों का। तो x जब हम लोगों का ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर हम लोगों का, कल मैंने आप लोगों को थीटा निकालना सिखाया था ना पिछले क्लास में कि किस तरीके से हम लोग थीटा निकालते हैं। थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स थीटा होता है हम लोगों का y बाई एक्स। अगर हम लोगों का z जो होता है x प्लस आई वाई होता है तो ठीक है, मॉड में y प्लस एक्स। उसके बाद जो थीटा 1 होता है हम लोगों का वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है और वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया था, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में वो अलग अलग होती है हम लोगों की प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए, एक और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, तो ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे होगी तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी तो क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे थीटा होगी, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगी, यहाँ पे थीटा माइनस पाई होगी और यहाँ पे माइनस थीटा होगी इस कोऑर्डिनेट में। लेकिन अगर हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर पॉइंट्स हो, मतलब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 है, यहाँ पे पॉइंट क्या है हम लोगों का, यहाँ पे पॉइंट 1 है। मान लीजिए यहाँ पे कोई x पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल पॉइंट होंगे, यहाँ पे माइनस एक्स होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे माइनस वाई होगा, मतलब कि हम लोगों का इस तरीके से जाएगा, मतलब ये x की ओर जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव x की ओर जाएगा, ये माइनस x की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस से कितना एंगल बनाया है वहां पे। ठीक है, तो जब ये सिर्फ और सिर्फ रियल वाला पॉइंट होगा, मतलब कि अगर हम लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा रियल है, मतलब ये इस एक्सिस पे आ रहा है, तो जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाया ना, जो थीटा 1 हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू, वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग माइनस एक्स बनाएंगे, ठीक है, माइनस एक्स बनाएंगे हम लोग, ठीक, तो जब माइनस एक्स बनाएंगे हम लोग तो जो थीटा हो जाएगा हमारा वो एक्स एक्सिस से पाई एंगल बना देगा। कितना एंगल बना देगा, पाई एंगल बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब z इज इक्वल्स टू -2 है या फिर कुछ भी माइनस की वैल्यू है x में, तो हमारा जो थीटा 2 हो जाएगा वो हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोगों का वर्टिकल एक्सिस पे होगा तो जो डिग्री बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, मतलब π/2। मतलब कि अगर हम लोगों का z जो है अगर वो i या 2i या 4i मतलब प्योरली इमेजिनरी होगा और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, तो जब हम लोगों का थीटा होगा, थीटा 1 जो हो जाएगा हम लोगों का वो π/2 हो जाएगा हम लोगों का थीटा 1। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और उसी तरीके से जब अगर हम लोगों का नीचे की ओर होगा कोई भी एंगल, अगर हम लोगों का नीचे की ओर कोई भी एंगल होगा तो वो एंगल बन जाएगा हमारा -π/2। मतलब मान लीजिए अगर हम लोगों का z जो होगा वो -i -2i, मतलब अगर नीचे वाले एंगल्स होंगे तो थीटा 1 क्या आएंगे मेरे -π/2। मैं इस थीटा की वैल्यू नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, थीटा तो हमारा मॉड x बाई x जो हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू आती है, थीटा 1 आती है। ठीक है, उसकी वैल्यू बता रही हूँ मैं आप लोगों को, हमारी थीटा 1 की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, तो इस चीज़ को समझना है हम लोगों को कि अगर हम लोगों का एक्स एक्सिस पे होगा तो हम लोगों का जो थीटा होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 0 डिग्री, इस पे होगा तो π/2 डिग्री, इस पे होगा तो पाई डिग्री और इस पे होगा तो -π/2 डिग्री होगा। मतलब एक्स एक्सिस से नीचे की ओर चलेगा -π/2 डिग्री। और जब इधर होगा तो हम लोगों का बताया था मैंने आप लोगों को, थीटा का थीटा ही हो जाएगा, इधर का पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इधर का थीटा माइनस पाई हो जाएगा और इधर का माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है हम लोगों की, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, जो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई
वो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से हम लोग थीटा निकालते हैं। ठीक, तो आई को हम लोग, आई क्या है हम लोगों का, आई जो है मतलब आई कितना डिग्री चलेगा हमारा, π/2 डिग्री हम लोगों का चल जाएगा ना। मतलब आई जो होगा हमारा वो एक्स एक्सिस से π/2 डिग्री चल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, π/2 डिग्री चल जाएगा। और हम लोग किसी भी चीज को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना कैसे लिखते हैं। अगर x + iy होता है हम लोगों का, तो इसको हम लोग mod r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। और ये mod r क्या है, i में क्या हो जाएगा mod r 1, 0 + i लिखा हुआ है, तो 0 + 1 मतलब 1 ही हो जाएगा इसका mod। तो ये 1 और यहाँ पे थीटा क्या आ गया, π/2 आ गया। तो कैसे लिखेंगे, 1 cos π/2 प्लस i sin π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, i को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये सब तामझाम क्यों कर रही हूँ, अब इसको मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ये सब मैं तामझाम इतना क्यों कर रही हूँ उस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक, तो ये हमारा जो आई है वो इस तरीके से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई = 1 मतलब इसका मॉड इंटू e⁻i π/2। ठीक है, e⁻i π/2। ठीक है, तो अगर ये हम लोगों का z है पॉइंट, और अगर उसमें iz मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब ये जो है वो π/2 एंगल से रोटेट हो गया है। इसका मतलब समझ में आया, मतलब जो π/2 आया हम लोगों का, वो z जो है हम लोगों का वो π/2 एंगल से क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। ठीक, π/2 एंगल से रोटेट हो गया है हम लोगों का, मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो π/2 बन रहा है हम लोगों का। बात समझ में आई। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा z + iz हो जाएगा, और ये iz और ये z। अब ये कैसा एंगल बन गया, इसका मतलब ये एंगल जो बन गया वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हम लोगों का। ये 90 डिग्री, हाँ, और 90 डिग्री पे एक iz और एक ये z, और यहाँ पे क्या है, z + iz। ठीक है, z + iz ये हो गया हम लोगों का। ठीक, तो अब हम लोगों का एंगल कैसा बन गया, ये। तो अब इसमें हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हम लोगों का ये हो जाएगा, और बेस हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोगों का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हमारा बेस क्या है, ये जो लेंथ है हम लोगों की बेस है, तो हाफ इंटू, हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को माइनस कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालते हैं हम लोग लेंथ, उसका मॉड ले लेते हैं, तो हम लोगों का क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है हम लोगों का। ठीक है, अगर हम लोग उसका मॉड ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है। ठीक, तो मॉड में क्या आ जाएगा, z - z + zi। ठीक है, ये हम लोगों का ये वाला लेंथ, और हम लोगों का ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, इंटू z + zi - iz। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऊपर इसको लिखिए, तो हाफ इंटू मॉड में z - zi। ठीक है, ये हो जाएगा, तो z से z कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, zi से zi कैंसिल, तो ये मॉड z हो जाएगा। अब देखिए, मॉड का कोई भी वैल्यू जो होती है हम लोगों की वो पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, मॉड में अगर कुछ भी ले लेते हैं तो हमारा जो नेगेटिव का क्या आंसर हो जाता है, वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो -z और ये भी z, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, zi और z। अब देखिए, और अगर हम लोग मान लीजिए हम लोगों के दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, mod z1, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब मॉड हम लोगों के अलग अलग हो जाते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हाफ इंटू mod zi, और mod z को हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, हाफ इंटू mod z mod i इंटू mod z। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू mod z का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये mod i हो जाएगा। ठीक, और mod i क्या होगा हम लोगों के पास, इसका मतलब 0 + i लिखा हुआ है। mod क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ही तो होता है, x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका mod क्या होता है, √x² + y²।
ये इसका मॉड होता है हम लोगों का। ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा इसका मॉड। तो ये आई का मॉड क्या हो जाएगा 1, तो हाफ इंटू मॉड जेड का होल स्क्वायर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, ये वाला। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूरी था समझना, वरना हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब अगर कभी भी मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मान लीजिए z में अगर हम लोगों ने 1 + i मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें अगर हम लोगों ने 1 + i मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है। अब ये अगर मान लीजिए हमने ये मल्टीप्लाई किया, मतलब z में अगर हम लोगों ने 1 + i मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल है वो कितने एंगल से हो गया 1 + i कहाँ पे आता है 1 + i हम लोगों को यहाँ पे कहीं आता है कि नहीं। 1 + i हम लोगों को यहाँ पे कहीं आता है। और ये tan इनवर्स क्या होता है थीटा हो जाएगा tan इनवर्स मॉड में 1/1 मतलब π/4 हो जाएगा थीटा हम लोगों का। ठीक, और इसमें क्या होता है θ1 की वैल्यू थीटा के बराबर ही हो जाती है ना, तो θ1 क्या हो जाएगा π/4 ही हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों का जो z में हम लोगों ने कितना एंगल से रोटेट कर दिया 1 + i मतलब π/4 एंगल से रोटेट कर दिया हम लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है z से iz ही हो रहा है ना हम लोगों का, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये z से ये क्या बन रहा है z में i+1 ही। तो अगर हम लोगों से यहाँ पे ये एंगल पूछा जाता तो हम लोग ये भी बता सकते थे। यहाँ पे कैसे बता सकते थे, देखिए ये z था और ये z से iz हो रहा था, तो यहाँ पे कितना बता रहा था 90 डिग्री बना रहा था ना यहाँ पे अभी। और ये यहाँ पे ये z + iz है, मतलब z में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है z में 1 + i मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो मतलब ये z से जब iz जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे बनाएगा ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना, मतलब 180 डिग्री होता है ना। तो 90 + 45 डिग्री ये आ गया प्लस x डिग्री ये आ गया, वो 180 के बराबर। तो जो x आ जाएगा वो भी 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा हम लोगों का। तो ठीक, तो दो एंगल क्या हो जाएंगे हम लोगों के 45 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो हम लोग क्या उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कोऑर्डिनेट z है, एक iz है और एक z + iz है, तो किस तरीके का ट्रायंगल बनाएगा, तो आप लोग क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, ये सब चीजें भी पूछ सकता था क्वेश्चन में, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता था। तो आप लोग सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को मत देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि इस तरीके से और क्या क्या पूछ सकता है BHU। ठीक है, और इस तरीके से क्या क्या पूछ सकता है BHU। समझ में आ गया हम लोगों को इस क्वेश्चन का किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि हमारा जो चैनल है वो आप सबको पता है कि BHU एंट्रेंस की तैयारी कराता है। हमारे यहाँ पे तैयारी होती है BA आर्ट्स एंड सोशल की, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स बायो नर्सिंग, LLB, BA LLB, और हम लोग नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं BCom और CHS 9th क्लास। उसकी इन सब की सेकेंड बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जल्दी अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पे कॉल करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे क्लास में एडमिशन लीजिए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपको वहाँ पे और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को हर एक टॉपिक भी समझाया जा रहा है। ठीक है, हर एक टॉपिक भी समझाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये देखिए तो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट फाइंड करने के लिए आया था। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग रूट फाइंड करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और किस तरीके से करना है इसको समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। 2-3 टॉपिक से हमेशा BHU बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, तो ये क्या लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को स्क्वायर रूट बताना है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x + iy लिखा हुआ है, ठीक है, उसका जो रूट है वो a, मतलब जो हमारा मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो x + iy लिखा हुआ है और उसका जो रूट आ रहा है हम लोगों का वो आ रहा है a + ib। ठीक है, क्या आ रहा है
ए प्लस आई बी, ऐसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों को कुछ नंबर लिखा हुआ है रूट ओवर ए प्लस आई बी, उसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो एक्स प्लस आई वाई आ रहा है, मतलब कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को इसका निकालना है 7 माइनस 24i का निकालना है हम लोगों को, तो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा 7 माइनस 24i हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा ये हम लोगों का, ठीक है। तो ये इसका जो रूट है हमारा, मान लीजिए इसका जो रूट है ए प्लस आई बी का जो रूट है हम लोगों का वो क्या है एक्स प्लस आई वाई है, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड जो है वो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये a प्लस आई बी क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, a प्लस आई बी हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस आई बी हो जाएगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, a जो है वो किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हो गया हम लोगों का वो a के बराबर हो गया, और b किसके बराबर हो गया इमेजिनरी पार्ट, मतलब b हमारा किसके बराबर हो गया 2xy के बराबर हो गया, ठीक है, 2xy के बराबर हो गया, ठीक। अब एक और चीज देखिए आप लोग, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल कर दूं स्क्वायर, ठीक है, मैंने अपने मन से कोई भी टर्म ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर होल, ठीक है 4, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गया। अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं यहाँ पे माइनस 2x, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, तो क्या कुछ फर्क पड़ा मेरा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। तो अब मैं इन लोगों को साथ में ले लूँ, मतलब x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2xy साथ में ले लिया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में ले लिया, और इसको मैंने प्लस कर दिया, मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में ले लिया, ठीक है, ये हो गया। तो मैं ये क्या देख रही हूँ, ये क्या मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है ये हम लोगों का, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें चेंज करने के लिए मैंने प्लस माइनस किया, ठीक है, इसलिए मैंने किया। और ये क्या है मेरे पास, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ वो मेरे किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। और मेरा ये क्या आया था एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम लोग पॉजिटिव वाला इसलिए लेंगे क्योंकि ये जो है ये नंबर भी हम ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस वाला हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस वाला हम लोग नेगलेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि जो ये क्वांटिटी है, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव आता है। एक्स और वाई हम लोगों के रियल नंबर है, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई जो होता है, तो जब एक्स और वाई जो होते हैं हम लोगों के वो रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी भी जो होती है हम लोगों की उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसको भी हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ये पॉजिटिव वाला ही लेंगे, माइनस वाला हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया हम लोगों का, ठीक है, ये आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने के बराबर आ गया हम लोगों का, ए के बराबर आया था, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दो अननोन और हम लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये क्या बोलते हैं ए और बी की वैल्यू तो पता ही है ना, ए और बी की, इसी का तो रूट निकालना है हम लोगों को, इसी का तो रूट निकालना है हम लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, ठीक। देखिए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोगों को किसका रूट निकालना है, 7 माइनस 24i का रूट निकालना है हम लोगों को। वहां पे हम लोग किसका रूट निकाल रहे थे, a प्लस आई बी का रूट निकाल रहे थे, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 24 हो जाएगी, है कि नहीं। a हमारा 7 और b जो है हमारा माइनस 24 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था ना,
इसके बराबर था ना हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कर दीजिए यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 576, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 49 प्लस 576 हमारा कितना आ जाएगा हम लोगों का, हम लोग आ जाएगा 625, मतलब कितना आ जाएगा 25। इसका प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन हम लोग प्लस वाला ही लेंगे यहाँ पे, अभी बताई थी मैं आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर आ गया हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों का बराबर आ गया 25 के। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों को कितने बराबर आ गया 25 के बराबर आ गया। और हम लोगों को दूसरा क्या लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है ना हम लोगों का। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हम लोगों का वो ए के बराबर है। ठीक, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग ए के बराबर। हाँ, इसको हम लोग ए के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों का 25 आया था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोगों को कितने के बराबर आ गया 7 के बराबर, ए के बराबर ही आया था ना हम लोगों का। ठीक, अब ये हो गया, देखिए दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे होता है सॉल्व? इसको अगर हम लोग इन दोनों को देखिए, इन दोनों को प्लस कर दें इन दोनों इक्वेशन को, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये 2x स्क्वायर आ गया ना, और ये कितने के बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। इसको प्लस करेंगे तो 7 5 12, और ये 32 के बराबर आ गया। तो 2 1 जा 2, 2 16 जा गया, मतलब एक्स स्क्वायर जो आ गया वो हमारा 16 के बराबर आ गया। तो x क्या आ सकता है हम लोगों का, प्लस माइनस 4 दोनों आ सकता है। यहाँ पे x हम लोगों का दोनों आ सकता है। ठीक है, x हम लोगों को यहाँ पे दोनों ही आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आ गया हम लोगों का यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा जो है x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, और 25 में से 7 15 में से 7 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा 25 में से अगर हम लोगों को 7 माइनस करना होगा, तो 15 में से 7 गया 2, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो y स्क्वायर कितने के बराबर आ गया 9 के बराबर। तो y जो है हम लोगों का प्लस माइनस 3 के बराबर आ गया। ठीक है, x हमारा प्लस माइनस 4 के बराबर आ गया, और y जो है हम लोगों का प्लस माइनस 3 के बराबर आ गया। अब हम लोग किस तरीके से साइन हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, तो वहां पे हम लोगों का काम करेगा ये वाला इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, ये इक्वेशन हम लोगों की काम करेगी। हम लोगों ने क्या इक्वेशन निकाली थी, b इज इक्वल्स टू 2xy, ये निकाला था ना। यहाँ पे b क्या है हम लोगों का -24 है। तो चलिए b की वैल्यू रख दीजिए -24, और जो x आया हम लोगों का वो क्या आया था, +-4 आया था, और +-3 आया था। ये आया था हम लोगों का x, ये आया था, और y ये आया था। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये देखिए इधर हम लोगों का माइनस का कोई नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो है हम लोगों का पॉजिटिव है, तो हम लोगों का x और y है यहाँ पे। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव नंबर लाना है, तो या तो x हम लोगों का नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, या x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही? मतलब x और y के एक जैसे साइन नहीं हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ये काम नहीं हो सकता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ये होना पड़ेगा। इससे हम लोगों को पता चल गया, हम लोग जो b इज इक्वल टू 2xy है, इससे हम लोग हमेशा साइन ही पता करते हैं कि x और y के साइन क्या होंगे हम लोगों के, इस इक्वेशन से पता करते हैं b इज इक्वल टू 2xy से। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 जो हो गया हम लोगों का पॉजिटिव हो गया, x या तो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का x और y अलग अलग साइन के होने चाहिए। हम लोगों का x, अगर x हम लोगों का 4 होगा तो y क्या हो जाएगा -3i हो जाएगा। ठीक, अगर -4 अगर हम लोगों को x होगा तो y कितना हो जाएगा +3i हो जाएगा। मतलब ये दोनों हम लोगों के आंसर होंगे। ठीक है, दोनों सेम साइन नहीं हो सकते, तो हमारा ये 4 + 3i जो होगा वो कभी आंसर नहीं हो सकता है। 4 + 3i हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी पिछले बताया आपको। तो या तो 4 - 3i या तो -4 + 3i। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिए कि हम लोगों को कहाँ ये चीज़ आ रही है। ठीक, ये देखिए ये x लिखा हुआ है 4 और ये 3 लिखा हुआ है y, तो ये चीज़ हो सकता है हम लोग को x 4 और 3 ये चीज़ हो सकता है, तो ये चीज़ ऑप्शन में हम लोग सही मान सकते हैं। अब इधर देखिए x हमारा 3 तो कभी नहीं आ सकता ना, x हमारा 4 आया था ना, तो ये नहीं हो सकता, और ये 7 तो कभी आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं आएगा। अब ये देखिए
तो ये क्या लिखा है आगे, आगे हम लोगों का प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो अगर x4 माइनस 3i है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 + 3i हो जाएगा, और जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3i ही रहेगा, -4 माइनस 3i रहेगा, 4 माइनस 3i रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों का दोनों आंसर हम लोगों का इंक्लूड हो गया ना, -4 + 3i और 4 माइनस 3i। और मैंने आंसर यहाँ पे यही बताया था आप लोगों को, 4 माइनस 3i और 4 प्लस, ये देखिए कहाँ पे आंसर बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था 4 माइनस 3i या -4 + 3i। और आगे देख रहे हैं वहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है इससे, है कि नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, प्लस माइनस हम लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए दोनों आंसर ही हम लोगों के आ रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोगों का वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, वो ए ऑप्शन जो है हम लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इसके 3 इक्वेशन हम लोग निकालते हैं और इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है जो अगला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कल मैंने आई की वैल्यूज़ बताई थी ना, आप लोगों को कल मैंने आई की वैल्यूज़ बताई थी ना कि किस तरीके से आई एक्ट करता है हम लोगों का। मैंने आप लोगों को आई की वैल्यूज़ बताई थी। तो ये क्या दे रखा है, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो आई है वो बड़े बड़े वैल्यूज़ दे रखी है। आई की पावर जो है वो 592 दे रखी है कहीं, और आई की पावर हम लोगों की 590 दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 4 के मल्टीपल्स वालों को एक साथ करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, यही काम करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, आई की पावर 592 ये रहा, प्लस आई की पावर 590 रहा, पहले ऊपर वाले को करते हैं, प्लस आई की पावर 586 रहा, प्लस आई की पावर, पहले 588 लिख दीजिए, फिर आई की पावर 586 रहा, प्लस आई की पावर 584 रहा। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं हम लोगों के, 592, 590, 588, 586 और 584, ये सारे टर्म्स हैं हम लोगों के। ठीक है, तो अब देखिए आई की पावर जो 592 है हम लोगों का, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, करिए 592 को डिवाइड एक बार, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, एक कैरी आ गया नीचे, 4 4 जा 16, कितना आ गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0, ये देखिए 3 आ गया, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 590, ये देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 2 कैरी आएगा तो ये 8 जा 32 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब जो ये है हम लोगों का आई की पावर 590 प्लस, ठीक है, तो आई की पावर 592 हम लोग ये 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू अगर 4 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं तो कितना होता है, 1 होता है ना, ये 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या देखिए यहाँ पे जो 590 लिखा हुआ है आई की पावर, यहाँ पे जो आई की पावर 590 लिखा हुआ है, 2 कम लिखा हुआ है कि नहीं है, तो इसमें ये देखिए अब पैटर्न आप लोग जानने की कोशिश करिए, 592 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कम लिखा हुआ है, मतलब इसको 4 से डिवाइड होने के लिए 2 की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये यहाँ पे इसकी जो कैरी आएगी वो 2 ही आएगी। मतलब अगर आप लोग डिवाइड करेंगे 590 को, तो जो रिमाइंडर आएगा इसका, मतलब जो इसका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 कैरी और 0, 4 7 जा 28, जो रिमाइंडर आया इसका कितना आया, 2 आया ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 590 को 4 × 147 + 2, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो पूरा 1 आ जाएगा और ये 2 जो आएगा वो कैरी आ जाएगा। फिर आप लोग इसको देखेंगे, इसमें देखिए 592 में ये 4 कम है, तो ये फिर से 1 आ जाएगा। अगर 4 कम होगा तो फिर से ये 4 की टेबल रिपीट कर रहा है ना। ठीक, फिर इसमें 2 कम है, मतलब ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है इसमें 4 कम है तो ये फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 1 आई स्क्वायर 1 आई स्क्वायर 1। तो अब आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता है, आई स्क्वायर हम लोगों का, आई स्क्वायर जो है वो -1 होता है ना हम लोगों का। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर को हम लोग -1 लिख देते, तो 1 -1 +1 -1 +1, ठीक है नहीं, यही हो जाएगा ना हम लोगों का, यही हो जाएगा।
इसको 1 लिखा, इसको आई स्क्वायर को -1, फिर +1 -1 +1, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हम लोगों का, ऊपर क्या आ जाएगा हम लोगों का 1 आ जाएगा। अब हम लोगों को नीचे की बात देखनी है, तो ये देखिए 584 के बाद जो है वो 2 आ गया, मतलब ये अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा था तो इसमें 2 कम है, तो ये कितने हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 4 डिवाइड हो रहा था तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसमें 2 कम तो ये आई स्क्वायर। ठीक है, पैटर्न जान जाइए, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। फिर 4 कम मतलब 1, और इसमें 2 कम मतलब आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर +1 प्लस आई स्क्वायर +1 प्लस, देखिए आई स्क्वायर +1 आई स्क्वायर +1 आई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएंगे इसमें। आप लोग देखेंगे 4 की टेबल का ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये अगर पूरा जाएगा तो इसमें 2 कैरी आएगा, तो फिर ये पूरा जाएगा, फिर इसमें 2 कैरी आएगा, ये पूरा जाएगा, फिर इसमें 2 कैरी आएगा, ये पूरा जाएगा, फिर इसमें 2 कैरी आएगा, ये पूरा जाएगा। ये चीज हम लोगों का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आई स्क्वायर +1 प्लस आई स्क्वायर +1 प्लस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ये +1 है, ये +1, ये -1, ये +1 -1, तो देखिए +1 से कैंसिल, ये कैंसिल, तो लास्ट में क्या आ गया -1 आ गया। तो जो हम लोगों की ये वैल्यू आई, जो ये बड़े से नंबर की हम लोगों की वैल्यू आई, वो कितनी आ गई हम लोगों की, अगर हम लोग इस कलर से देखें तो इस कलर से देखते हैं, इस जो नंबर की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/-1 आ गई कि नहीं आ गई, मतलब -1 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई, -1 के बराबर आ गई ना। तो जो हम लोगों का ये हो गया वो क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, देखिए पता यही करने के लिए देता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा भ्रम करने के लिए देता है, बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/, तो ये जो नंबर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, -1 लिखी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 1 + i⁸। ठीक है, क्या लिखा है 1 + i⁸ लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा है 1 - i⁸। एक बार देख लीजिए यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हाँ 1 - i⁸ लिखा हुआ है, और क्या दूसरा क्या लिखा है -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो ये -1 लिख दीजिए। 2 बार -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, -2। तो हम लोगों को क्वेश्चन किस में तब्दील हो गया, वो हो गया 1 + i⁸ प्लस 1 - i⁸ -2 हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज हो गया 1 + i⁸ 1 - i⁸ -2 जो हो गया ये हम लोगों का आ गया। ठीक, अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, पिछले वहां पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब हम लोग इसको पावर करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको cos थीटा और sin थीटा में बनाने की कोशिश करते थे ना, क्योंकि हम लोग को क्या होता है एक डी मॉर्गन थ्योरम, मैंने कल आप लोगों से इसका फॉर्मूला बोला था कि इसका क्या होता है, इसको तो उसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं इसको। अगर ये ऐसे लिखा रहता है और उसकी पावर n लिखा रहता है तो जो हमारा n है वो अंदर आ जाता है, मतलब जो पावर है हम लोगों की अंदर आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को इस टर्म को जो है वो उसमें बनाना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को इस टर्म को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या बनाना पड़ेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पावर मत करिए, 1 + i ले लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, 1 + किस तरीके से आप लोग बनाएंगे इसको cos थीटा और i sin थीटा में। ठीक है, तो इसका पावर मत लीजिए, इसको ये ले लीजिए, इसका जो मॉड होगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए आप लोग, ये आ जाएगा, इसका मॉड जो आ जाएगा हम लोगों का आ जाएगा 1² + 1², मतलब √2 जो है इसका मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और फिर क्या करिए आप लोग इसमें इसको कर दीजिए 1 + i और डिवाइडेड बाय कर दीजिए √2, जो इसका मॉड आएगा उसको इसमें डिवाइड कर दीजिए आप लोग। ठीक, तो अब देखिए तो ये जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और प्लस i/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का इसमें तब्दील हो गया। तो ये 1/√2 जो है हम लोगों का क्या होता है, वो cos π/4 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, i sin π/4 होता है कि नहीं, ये चीज होता है ना, i sin π/4 होता है हम लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हमारा कैसे आ गया, जो ये 1 + i/√2 जो है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करने का तरीका है हम लोगों का, इसका हम लोग 1 + i को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
जब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, इसका tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 मतलब π/4, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो θ1 की वैल्यू भी π/4 हो जाएगी हम लोगों की। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मॉड ओवर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ठीक है, इसकी मॉड की वैल्यू क्या होती है, √1² प्लस 1², यही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, √cos π/4 प्लस आई साइन π/4 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, ये आ जाएगा हम लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 प्लस i/√2 जो होगा वो हम लोगों का क्या आ जाएगा, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई √2 क्या हो जाएगा, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये चीज़ हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए ये चेंज हो गया इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है √2 से एक्स्ट्रा हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का √2 नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को इसी में चेंज करना था ना, मतलब x प्लस आई वाई को हम लोगों को किस में चेंज करना था, हम लोगों को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में चेंज करना था। तभी अगर हम लोग इसकी पावर n करेंगे, तो इसकी पावर जब n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos n थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक है, तभी तो होता है ये n थीटा। तो देखिए, तो अगर हम लोगों को 1 प्लस आई बाई √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर है हम लोगों का, वो 1 प्लस आई की पावर 8 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 1 माइनस आई की पावर 8, और ये -2 दे रखा है हम लोगों का, ठीक। तो ये 1 प्लस आई की पावर 8 है, मतलब √2 जो है इसमें इसकी कमी लग रही है। तो अगर हम लोग नीचे √2 डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी हम लोगों को √2 डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस आई अगर हम लोग यहाँ पे √2 डिवाइड कर रहे हैं और ये पावर 8 है, मतलब हम लोगों को नीचे √2 की पावर 8 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये अंदर जाएगा। तो ऊपर भी हम लोगों को √2 की पावर 8 करना होगा, ठीक। यहाँ पे बात समझिए, क्योंकि हम लोग जब इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर 8 ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये 1 प्लस आई अपॉन √2 ये हो जाएगा, फिर 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 8 होगा तभी तो ये अंदर जा सकता है इसके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, √2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है हम लोगों का, 2 2 4 बार मल्टीप्लाई होता है, मतलब 16 होता है। तो ये 16 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 प्लस आई बाई √2 की पावर 8, और ये कितना दे रखा है हम लोगों का, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 दे रखा है हम लोगों का। तो ये क्या हो जाएगा, 16 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की पावर 8, है कि नहीं, हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 cos π/4 कितना है, 1/√2 ना, प्लस आई, सॉरी इसकी वैल्यू अब छोड़िए उसको, अब ये 8 जो है हम लोग अंदर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। तो cos 8 π/4 प्लस आई साइन 8 π/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब ये किसमें चेंज हो गया, 16 cos 2π प्लस आई साइन 2π, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, 16 cos 2π कितना होता है 1, और साइन 2π कितना होता है 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो ये है हम लोगों का, वो ये पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 प्लस आई की पावर जो 8 है हम लोगों का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जो 1 प्लस आई की पावर 8 है वो हम लोगों को किसके बराबर हो जाएगा, वो 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस आई की पावर 8, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, 1 माइनस आई की पावर 8 निकालना है, ठीक। तो इसको फिर से ऐसे ही करिए, अलग से ले लीजिए 1 माइनस आई। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हम लोग a प्लस आई बी रहता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 है, ठीक है, ये चीज़ है हम लोगों का। और इसको अगर हम लोग पहले इसका मॉड निकालेंगे, मॉड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना मॉड। अगर a प्लस आई बी होता है हम लोगों का, तो मॉड जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को।
तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो गया। अब इसमें थीटा निकालिए, ये थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड में b/a मतलब -1/1। तो मॉड है तो उसका माइनस का कोई मतलब नहीं, तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4 आ गया। तुम्हारा यहाँ पे थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, आई जो है हम लोगों का नेगेटिव है, आई नेगेटिव, और एक्स जो है पॉजिटिव, मतलब इस कोऑर्डिनेट में है हम लोगों का थीटा। तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, थीटा 1 की वैल्यू माइनस थीटा ही तो होती है यहाँ पे हम लोगों की, है कि नहीं। ये क्या है हम लोगों का 1 पॉजिटिव और आई नेगेटिव, यहाँ पर है ना ये, ठीक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनस थीटा हो जाएगी। तो हमारी जो थीटा 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 हो जाएगी हम लोगों की। ये हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना हम लोगों का। जो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 हो जाएगी हम लोगों की, ठीक। ये हो जाएगी -π/4 हम लोगों की। तो अब चलिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब देखिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - i, ये क्या हो जाएगा √2 cos में -π/4 प्लस i sin -π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का। अब ये √2 इधर जाएगा, मतलब i/√2 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, cos ऑफ -π/4 प्लस i sin -π/4, है कि नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन हमारा 1 - i में फिर से किसकी कमी है, √2 की कमी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग √2 की पावर 8 कर रहे हैं तो यहाँ पे वही √2 की पावर 8 मतलब ये 16 हो गया, और √2 अंदर जाएगा तो 1 - i/√2 की पावर 8, और ये 1 - i√2 क्या लिखा हुआ है, ये cos -π/4 प्लस i sin -π/4 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, है कि नहीं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा पहले हम लोगों को, पहले से एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा जो पहला आया था वो 16 आया था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर √2 की पावर 8 16 करेंगे, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का cos -π/4 प्लस i sin -π/4। यहाँ पे थीटा हम लोगों का क्या है, -π/4 है ना हम लोगों का थीटा, तो फिर हम लोगों का 8 क्या हो जाएगा, वो अंदर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 16 cos -8 × π/4 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा i sin -8 π/4 ये हो जाएगा हम लोगों का, है कि नहीं। यहाँ पे फालतू ब्रैकेट लग गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4 × 1 = 4, 4 × 2 = तो कोई भी मल्टीपल होता है 2π का, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, cos क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और i क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का, ये भी जो हो जाएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये पहला वाला था, ये 16 × फिर से 1 आ जाएगा, और ये -2 तो था ही, तो 16 + 16 -2 मतलब 32 - 2 मतलब 30 के बराबर आ गया आंसर, ठीक। आसान क्वेश्चन था, बस हम लोगों को सीखना था कि किस तरीके से हम लोगों का ये सब होगा। तो आंसर देखिए क्या है हम लोगों का, 30 जो है हम लोगों का वो आंसर हो गया, ठीक है। जो 30 हो गया हम लोगों का वो आंसर हो गया, ठीक। आसान क्वेश्चन था, किस तरीके से करना है बस हम लोगों को ये सीखना था, हाँ। और कैसे बड़े से क्वेश्चन को हम लोगों को छोटा करना है ये हम लोगों को आना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये देखिए फिर से आई के वैल्यूज में आ गया क्वेश्चन। फिर से हम लोग वही सेम चीज करेंगे, आई की वैल्यू को कम करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। देखिए हर जगह यही पूछेगा आप लोगों से, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट पूछता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के तो सबसे ज्यादा पूछता है। आप लोग देख रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना इस्तेमाल हो रहा है ना हर क्वेश्चन में, तो पोलर कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, आई की पावर 5 दे रखा है, तो इसको 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1 + 1 मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों का 1 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और ये आई की पावर 6 लिख रखा है, इसको i² लिख सकते हैं। आई की पावर 7 लिख रखा है, इसको हम लोग i³ लिख सकते हैं। आई की पावर 8 हम लोगों का 1 हो जाता है। आई की पावर 9 हम लोग का क्या हो सकता है, 8, वो ये 1 हो जाएगा, आई की पावर 1 हो जाएगा, ये है कि नहीं। ये किस तरीके से मैंने लिखा, 4 के मल्टीपल को 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 × 1 + 1, और 6 को क्या लिख सकती हूँ, 4 × 1 + 2, ठीक है, तो 2 आ गया। और ये 7 को क्या लिख सकती हूँ, 7 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 1 + 3, और 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 2, ठीक है। इसी तरीके से मैं 9 को लिख सकती हूँ 4 × 2 + 1, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आता है हम लोगों का वही होता है ना आगे का वैल्यू,
यही तो होता है वैल्यू हम लोगों का आगे का, ठीक है। तो यही हो गया हम लोगों का आगे का वैल्यू। हाँ, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई हो गया ये, और ये 1 प्लस आई तो पहले से था, ठीक है। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आई क्यूब कितना होता है, -i होता है, और ये +1 प्लस आई लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस आई। अब देखिए -i से ये आई कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, i अपॉन 1 प्लस आई, ये सिंप्लीफाई हो गया। मतलब ये जो बड़ा सा लिखा हुआ था इसकी वैल्यू i अपॉन 1 प्लस आई है, ठीक है। आसान क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये सब चीजें जो ये क्वेश्चन है ना, ये इजी में ट्रीट किए जाते हैं ये सब क्वेश्चन। बस यहाँ पे आई का हम लोगों को वैल्यूज बतानी है, आई स्क्वायर और आई, मतलब ये चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई 4 की वैल्यू क्या होती है, आई के 4 के मल्टीपल की वैल्यूज क्या होती है, ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आता है इन कॉन्सेप्ट से, बेचू ज्यादा इधर उधर नहीं पूछता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं अपने, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपने बहुत अच्छे से करने हैं। चलिए एक और पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और पेज ऐड कर लिया हम लोगों ने, और ये क्या हो गया हम लोगों का, ये y अपॉन 1 प्लस आई। अब देखिए इसको भी हम लोग एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये आई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना हम लोगों का। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, और ये 1 प्लस 2i, और ये -3, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3i -3 हो जाएगा ना। आई स्क्वायर जो है हम लोगों का वो क्या हो जाएगा, वो -1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का हाफ, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2 प्लस 2i, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2 - 2i, ये हो जाएगा हम लोगों का -2 प्लस 2i अपॉन -2 - 2i हो जाएगा हम लोगों का ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए, अब ये देखिए ये चीज़ हो जाएगी हम लोगों की। तो अब देखिए 2, ये क्या हो जाएगा हाफ, और इधर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा +2 कॉमन लिया है, -1 प्लस 2i, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, -1 - 2i कॉमन हो गया, 2 से 2 दोनों जगह कैंसिल हो गया, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का ये पहला वाला चेंज हुआ हम लोगों का i अपॉन 1 प्लस आई में, है कि नहीं, i अपॉन 1 प्लस आई में, और ये कितना चेंज हुआ 1 अपॉन 2, और ये क्या आया था हम लोगों का, देखिए पीछे ये आया था हम लोगों का -1 प्लस 2i अपॉन -1 - 2i। अब ये बताइए फिर से क्या चीज़ बताई हूँ आप लोगों को, ये 4 लिखा हुआ है, ये 1 ही हो जाएगा ना यहाँ पे, ये 2 कैसे हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये i हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने वाइट पेन लिया हुआ है, सॉरी, ये -1 प्लस 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार और लिखती हूँ, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हम लोगों को वक्त रहते पता चल गया, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। ये देखिए -2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस आई हो जाएगा, और ये -1 माइनस आई हो जाएगा, है कि नहीं, ये -1 माइनस आई हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये 2i नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पेन चेंज कर लूँ, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 माइनस आई डिवाइडेड बाई -1 प्लस आई। गलत लिख दिया क्या, फिर से -1 प्लस आई ऊपर है, -1 प्लस आई ऊपर है, और -1 माइनस आई नीचे है, ठीक है, यही है ना, -1 माइनस आई नीचे और -1 प्लस आई ऊपर, ठीक है, ये हो गया। और आगे कुछ टर्म लिखा हुआ है हम लोगों का, और आगे कुछ टर्म नहीं लिखा है हम लोगों का, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए फिर से देखिए, अब क्या है यहाँ पे आप लोगों को क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन ही तो है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे बताई हूँ आप लोगों को, 1 प्लस आई डिवाइड में -1 आई माइनस आई, तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते तो -1 प्लस आई, और ये भी -1 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस आई का -1 प्लस आई का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, तो -1 का स्क्वायर माइनस में i का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर खोलिए प्रॉपर्टी, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप 1 - 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 2, 1 - 1 0, तो ये क्या हो जाएगा -2i डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया, और बगल में 2 भी तो था, ये बगल में 2 भी तो था। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा i अपॉन 1 प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा -i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, हो गया,
ठीक है, माइनस आई डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, और इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस आई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिवाइड जब करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग, तो ये आई से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आई, ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का आई 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, मतलब आई माइनस आई स्क्वायर मतलब आई प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, मतलब आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा पूरा हम लोगों का, पूरा जो होगा हम लोगों का वो हो जाएगा, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और फिर इसको लिखते हैं। हाँ, ये जो हो जाएगा पूरा हो जाएगा हम लोगों का आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस आई बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आई बाई 2 से आई बाई 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा हाफ आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। हाफ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ऑप्शन में हाफ आंसर है कि नहीं है। अब देखिए हाफ आंसर है कि नहीं है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जो डी ऑप्शन है हम लोगों का हाफ है, तो टिक कर दीजिए डी ऑप्शन हाफ हम लोगों का, डी ऑप्शन जो हाफ है हम लोगों का वो टिक कर दीजिए, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आसान में ट्रीट भी होते हैं। आई की वैल्यूज पता होनी चाहिए और उसका स्क्वायर करना, उसकी पावर करना हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर रैप अप करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर इसका ज्योमेट्री आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से हो जाएगा, ज्योमेट्री नहीं पता है तो नहीं होगा। देखिए हमारा जो ये है ना, ऐसे इक्वेशंस जो होती हैं वो सर्किल की इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिए, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z हम लोगों का, तो बताना है हम लोगों को इसका रेडियस क्या होगा। ये जो इक्वेशन होती है वो सर्किल की इक्वेशन होती है, मतलब ऐसा लिखा रहता है z इंटू जेड बार, अब देखिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है, प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा जेड बार प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो ये इक्वेशन होती है हम लोगों की, जो ये इक्वेशन होती है वो सर्किल की इक्वेशन होती है, ठीक है, सर्किल की इक्वेशन होती है। एक और क्या इक्वेशन होती है सर्किल की, ये साथ साथ में देखते जाइए, z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, जहाँ पे जो r होता है हम लोगों का रेडियस होता है सर्किल का, और जो a होता है वो सेंटर होता है। इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। इसमें नहीं जाना है कि कैसे बनती है, बस ये जो देखिए ये जो इक्वेशन होती है वो भी हमारी सर्किल की होती है, और जो ये इक्वेशन होती है वो भी हम लोगों को क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन होती है, ठीक। तो अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये लिखा हुआ है z इंटू जेड बार, माइनस में तो इसको प्लस कर दीजिए, माइनस 2i माइनस 3i इंटू जेड, प्लस फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2i माइनस 3i इंटू जेड बार, और प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए z इंटू जेड बार, ये दोनों, थोड़ा ब्लैक पेन ले लें, देखिए z इंटू जेड बार, ये इक्वेशन हम लोगों की, ठीक है। और ये देखिए अल्फा बार इंटू जेड, तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो अल्फा बार हो जाएगा, मतलब माइनस 2i माइनस 3i जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो अल्फा बार हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3i, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3i जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसका बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3i ना, बार जो होता है हम लोगों का ये कॉन्जुकेट होता है, मतलब यहाँ की जगह यहाँ पे जो माइनस होता है उसकी जगह प्लस हो जाता है। तो देखिए अगर अल्फा हम लोगों का माइनस 2i माइनस 3i, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 3i, ठीक है ना, माइनस 2i। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ पे प्लस लिखा होगा, देखिए ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 3i हो जाएगा। तो देखिए अल्फा अगर हम लोगों का माइनस 2 प्लस 3i है, तो अल्फा बार हम लोगों का माइनस 2 माइनस 3i हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3i, ठीक। आसान सी चीज़ बता रही हूँ। तो ये जब इक्वेशन रहती है तो हम लोगों का सेंटर जो होता है वो होता है, आप लोगों से इसकी जगह सेंटर भी तो पूछ सकता था, तो जो सेंटर होता है वो हम लोगों का होता है, जो सेंटर होता है हम लोगों का वो होता है हम लोगों का माइनस अल्फा जो होता है, ये हम लोगों का सेंटर होता है, और जो हम लोगों का रेडियस, ये हमारा सेंटर होता है, और जो हम लोगों का रेडियस होता है वो होता है हम लोगों का मॉड ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये जो होता है हम लोगों का इतना रेडियस के बराबर होता है,
ठीक है, ये रेडियस के बराबर होता है हम लोगों का। ठीक, तो देखिए सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस ऑफ अल्फा, तो अल्फा क्या दे रखा है -2 + 3i, तो -2 + 3i का माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2i माइनस का 3i, मतलब 2i - 3i जो हो जाएगा हम लोगों का, वो जो हो जाएगा हम लोग देखिए आई बार बार लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3i जो हो जाएगा, ये हम लोगों का सेंटर हो जाएगा। मतलब जो सेंटर होगा हम लोगों का 2, -3 पे जो होगा हम लोगों का ये सेंटर होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और हमारा जो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है वो -3। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम लोगों का रेडियस निकालना होगा तो अल्फा का पहले बार मतलब इसका मॉडुलस निकालिए, तो अल्फा का मॉडुलस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं, यही तो है हम लोगों का -2 + 3i तो है हम लोगों का अल्फा, तो इसका ये हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 + 9, मतलब कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मॉडुलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर करना है, तो कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो मॉड ओवर अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, और माइनस क्या करना है हम लोगों को 9 करना है। सी क्या दे रखा है हम लोगों का, सी जो है हम लोगों का 9 ही तो दे रखा है, अगर सी को कंपेयर करेंगे 9 से, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 - 9 = √4 मतलब 2। रेडियस हमेशा कोई भी लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आती है, इसलिए हम लोग 2 लेंगे और माइनस वाला 2 नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आंसर आ गया हम लोगों का, देखिए 2 आंसर आ गया, और 2 ऑप्शन कौन सा है हम लोगों का, ए जो है हम लोगों का ऑप्शन है। बस यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को बस ज्योमेट्री अगर पता है कि ऐसी ज्योमेट्री होती है, सेंटर ये कहलाता है और ये कहलाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा। हम लोगों ने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है ना ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बहुत अच्छे से भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ था हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम लोगों के और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और एक एक पॉइंट लिखे होंगे। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।